आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर गुरुग्राम के ऑटोमिज अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां डॉक्टरों ने बताया कि मिर्गी कोई संक्रामक बीमारी नहीं बल्कि मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि से होने वाली पूरी तरह इलाज योग्य विकार है। सही दवाओं, नियमित फॉलोअप और जीवन शैली में थोड़े बदलाव से ज्यादातर मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। डॉक्टरों ने कहा, दौरा पड़ने पर घबराएं नहीं, मरीज को करवट पर लेटाएं और उसके मुंह में कुछ भी न डालें। ऑटोमिस का संदेश स्पष्ट है, जागरूकता ही सुरक्षा है। अब सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने क्या कहा। 17 नवंबर पूरे विश्व में एपिलेप्सी की डे की तरह मनाया जाता है। हमारे कंट्री में इसको नेशनल एपिलेप्सी डे की तरह मनाया। तो बेसिकली आप लोगों को बुलाने का जो औचित्य था वो ये था कि एपिलेप्सी क्या होती है, उसके विषय में रूटीन ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं और हम किस प्रकार एपिलेप्सी के रोगियों की सहायता कर सकते हैं। एपिलेप्सी के विषय में जो भ्रांतियां हैं, जो गलतफहमियां हैं, उनको दूर करने का भी एक उद्देश्य है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई लोग एपिलेप्सी के मरीज के साथ खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, उसका झूठा कि मुझे भी ये मिर्गी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी सारी चीजों को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी टीम है, डॉक्टर आदित्य गुप्ता, ही इज द सीनियर सर्जन। तो एपिलेप्सी के जो ऑपरेशंस होते हैं वो बड़े जटिल ऑपरेशंस होते हैं और इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो उसमें एक्सपर्टीज जानते हैं। मैं डॉक्टर सुमित सिंह, मैं विभागाध्यक्ष हूँ। डॉक्टर विवेक वरुण ये एपिलेप्टोलॉजिस्ट हैं, इनकी विशेष ट्रेनिंग हुई है एपिलेप्सी में। डॉक्टर समीर अरोड़ा सीनियर कंसल्टेंट है हमारे साथ। डॉक्टर मोहित आनंद ये कंसल्टेंट है हमारे साथ, ये भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स को देखते हैं और जो जटिल केसेस होते हैं उनको हम सब मिल के एक साथ उनका इलाज करते हैं। डॉक्टर आदित्य को थोड़ा जल्दी जाना है, हालांकि इनका जो रोल आता है वो बहुत कम केसेस में, बहुत ही जटिल केसेस में उनका निदान करने में आता है, परंतु वो डॉक्टर साहब का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये पहले बताएंगे कि एपिलेप्सी में सर्जरी का रोल किस प्रकार से होता है। नमस्कार। जैसा डॉक्टर सुमित ने बताया कि एपिलेप्सी एक काफ़ी कॉमन बीमारी है। इनफैक्ट एक अनुमान है कि जो पूरी जनसंख्या है उसके लगभग 1% लोगों को एपिलेप्सी होती है किसी टाइम उनकी लाइफ में। अब एपिलेप्सी जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में उसका कारण और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से उसका विश्लेषण किया जा चुका है। तो वो सब आप सुनेंगे, जो हमारे कॉलीग्स हैं, डॉक्टर विवेक वरुण हैं, डॉक्टर मोहित हैं, डॉक्टर समीर हैं, उन सबसे आप सुनेंगे इस बारे में। बट मिर्गी के यदि 100 मरीज हैं उसमें से तकरीबन 5 या 10 ऐसे मरीज हैं जिनका दवाइयों से इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता है। ठीक तरह से नहीं हो पाता है का मतलब है कि उनकी 3 या 4, कई बार 5 दवाइयाँ दे के भी उनकी मिर्गी शांत नहीं होती है। तो जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं कि 4 या 5 दवाइयों के बावजूद जिनकी मैक्सिमम डोज मिल रही है, 1-2 साल तक दवाइयाँ चल रही हैं और तब भी फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स का एक खास तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बारे में डॉक्टर विवेक आपको डिटेल में बताएंगे। और न्यूरोलॉजी टीम, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर समीर, इन सब की इवैल्यूएशन के बाद पेशेंट हम आपस में डिस्कस करते हैं और उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत हाई चांस है कि हम इनको ऑपरेशन से, मिर्गी से मतलब मुक्त कर सकते हैं। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि मिर्गी के 100 पेशेंट में से 5 या 10 इस तरह से निकले और उसमें से टेस्ट करने के बाद 100 में से 2 या 3 पेशेंट ऐसे निकलेंगे जिनका हम ऑपरेशन से उनको बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। अब जो मिर्गी के ऑपरेशन होते हैं वो, जैसा डॉक्टर सुमित ने बताया, वो एक सिंपल ऑपरेशन नहीं है कि हर मिर्गी के लिए एक ऑपरेशन कर दिया और वो कामयाब हो गया। तो मिर्गी के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं वो 2-3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं।